एक भिक्षु ने लकड़ी की छड़ियों का इस्तेमाल करके जानलेवा गियर घुमाना शुरू किया। अगर छड़ी 1 सेकंड के लिए भी अटक जाती तो तेजी से घूमते गियर उसके हाथों को तुरंत काट सकते थे। कई प्रशिक्षु इस परीक्षा में बार बार असफल हुए, लेकिन यह भिक्षु बिजली की तरह तेज था। उसने हर गियर को एकदम सही समय पर नियंत्रित किया। उसने पहली परीक्षा बिना किसी परेशानी के पास कर ली। गुरु प्रभावित हुए। इसके बाद एक और कठिन चुनौती आई। उसे सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करके एक पानी की नहर के पार एक भारी पत्थर खींचना था। यह आसान लग रहा था, लेकिन सिर्फ ताकत काफी नहीं थी। फिर रिएक्शन की परीक्षा आई। लटकते हुए रेत के थैले झूल रहे थे और उसे अपनी छड़ी से उन्हें रोकना था। उसकी गति अविश्वसनीय थी। वह फिर से पास हो गया। अब अंतिम परीक्षा का समय आया। गुरु के साथ छड़ी से सीधी लड़ाई। अगर वह जीत जाता तो वह स्नातक हो जाता। लड़ाई शुरू हुई। एक के बाद एक राउंड में भिक्षु जीतता रहा, यहाँ तक कि गुरु भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। प्रभावित होकर गुरु ने उसे मुख्य भिक्षु बनाने का फैसला किया, लेकिन एक वरिष्ठ मुख्य भिक्षु ने मना कर दिया। उसने कहा, पहले मुझे हराओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भिक्षु के पास कोई और चारा नहीं था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने पहले हमला किया, लेकिन उसे छू भी नहीं पाया। मुख्य भिक्षु ने तुरंत पलटवार किया और उसे एक ही राउंड में हरा दिया। उसने फिर कोशिश की और फिर हार गया। हारा हुआ और निराश, उसने पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत की। उसके मन में बस एक ही विचार था, मुख्य भिक्षु को कैसे हराया जाए। अगले दिन उसने फिर चुनौती दी, लेकिन फिर असफल रहा। गुस्से में वह एक बांस के जंगल में चला गया। उसने एक बांस काटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने 3 बांस की छड़ियों को आपस में जोड़ा और एक नया हथियार बनाया। अगली सुबह वह वापस आया। इस बार सब कुछ बदल गया था। उसने हर हमले को आसानी से रोक दिया। फिर उसने हमला किया। उसका नया बांस का हथियार अप्रत्याशित था। मुख्य भिक्षु अपना बचाव नहीं कर पाया। ठीक सही समय पर भिक्षु ने मुख्य भिक्षु के हाथ से हथियार गिरा दिया। जैसे ही मुख्य भिक्षु उसे उठाने के लिए झुका, भिक्षु ने उसे फंसा लिया। इस बार मुख्य भिक्षु के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उस दिन से वह शाओलिन मंदिर के नए प्रमुख बन गए।